देखिए, अगर आप भी घूमने फिरने के शौकीन है तो एक पासपोर्ट तो आपके पास जरूर होना चाहिए। अब सवाल यह है कि आखिर आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में पासपोर्ट को बनवाया कैसे जाए, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए होते हैं, कितना टाइम लगता है आपका पासपोर्ट आप तक पहुंचने में, कितने पैसे आपको देने होते हैं, जब वेरिफिकेशन होती है, पुलिस वेरिफिकेशन होती है तो उसमें कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं, या फिर जब हमें पासपोर्ट ऑफिस बुलाया जाता है तो वहां पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होते हैं, या फिर आपको क्या कुछ तैयारियां करनी होती है पहले से। अब ये ऐसे बेसिक से सवाल है जो हर व्यक्ति के मन में आते हैं जो भी कोई नया पासपोर्ट बनवाना चाहता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके इन सारे सवालों के जवाब दूंगी। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप पासपोर्ट कैसे बनवा सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, पूरी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके यही सारे सवाल जो आपके मन में आ रहे होंगे इनके जवाब देने वाली हूं। तो देखिए, सबसे पहले आप सबसे आसान काम कर सकते हैं, घर पे बैठे बैठे इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन को उठा लीजिए, मैं आपको सारे स्टेप्स बताने वाली हूँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कैसे आपको अप्लाई करना है, पूरी डिटेल्स मैं आपको दूंगी। आप बिल्कुल भी कुछ गलतियां मत कीजिएगा जिन्हें करने की वजह से आपके पास ऐसा हो सकता है कि आपका पासपोर्ट जल्दी ना पहुंचे। तो देखो, अपने फोन को उठा लो, मैं आपको सारे स्टेप्स बताती हूँ, स्क्रीन पर भी आपको दिख जाएंगे, मैं सब कुछ लगा दूंगी। तो ये जो स्टेप्स है ना, बहुत ही बेसिक से ये आप लोगों को पता होने चाहिए। सबसे पहला यह है कि आपको गूगल पे जाना है और आपको लिखना है www.passportindia.gov.in। पहली वाली वेबसाइट पे आप चले जाना, यहां पर आपको लॉगिन करना है, आपको यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। इसके बाद वहां पर आपको एक फॉर्म मिलेगा जिस पर न्यू रजिस्ट्रेशन होगा, तो वहां पर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको इसे फिल कर देना है, जो भी ये डिटेल्स मांग रहा है आपकी जरूरी, उसे आपको फिल कर देना है। उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपलोड कर देना है। अब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। इसके बाद आपको कोई भी एक पासपोर्ट सेवा केंद्र जो है चुन लेना है जो आपकी लोकेशन के पास हो, आपके घर के पास हो। उसके बाद आप डेट और टाइम भी सेलेक्ट कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा दिन और कौन सा टाइम जो है सूटेबल है, वो आप सेलेक्ट करके इस अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हो। इसके बाद अगर हम फीस की बात करें, अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें तो आप 1500 रुपए फीस आपको जो है देनी होती है। अगर आप तत्काल पासपोर्ट बनवाना चाहते हो तो उसके लिए आपको 3500 रुपए का भुगतान करना होता है। इसके बाद आप ये जो फीस भर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, वो जो रिसिप्ट है यानी कि जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो आपको निकाल लेना है। अब ये इसका प्रिंट आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप जाओगे वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो ये आपको अपने साथ लेकर जाना होता है। अब देखिए, ये तो हो गए बेसिक से स्टेप्स जो आपको ऑनलाइन घर बैठे बैठे कर लेने हैं। अपॉइंटमेंट आपकी बुक हो जाएगी और आपका जो पासपोर्ट है वो कितने दिन में आएगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, तत्काल वाले पासपोर्ट के लिए कहा जाता है कि वो आपको एक हफ्ते के अंदर मिल जाता है, और ये जो नॉर्मल पासपोर्ट आप बनवाते हो ये तकरीबन एक हफ्ते से लेकर 15-20 दिन का समय लगता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन मेरा तो एक हफ्ते से पहले ही आ गया था, काफी जल्दी आप लोगों को मिल भी सकता है। तो इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना होगा। अब हो गई ये पहली बात। अब बात करते हैं कि आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखो, सबसे पहले आईडी प्रूफ की अगर हम बात करें तो आपका वोटर आईडी कार्ड हो गया, या फिर आपका आधार कार्ड हो गया, या फिर आपका पैन कार्ड हो गया, ये आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मैंने अपने आधार कार्ड से सारी चीजें करवा ली थी और उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको ये चेक कर लेना कि सारी डिटेल्स जो है वो ठीक हो, ऐसा ना हो कि एड्रेस कोई और लिखा है, आपके नाम की स्पेलिंग गलत है, ये सारी चीजें आपको चेक कर लेनी है। अब देखिए, पते का यानी कि एड्रेस प्रूफ भी आपको वहां पर सबमिट करना होता है। इसके लिए आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है आपका बिजली का बिल या फिर होता है बैंक स्टेटमेंट। तो मैं तो कहूंगी कि बिजली का बिल आप ले लो, मैंने भी वही यूज किया था, बढ़िया ऑप्शन है, बिजली का बिल आप ले जा सकते हो। इसके अलावा आपके पास आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके अलावा आपने जो 10वीं की है उसका सर्टिफिकेट भी आपको लगाना होता है। देखो, अब इसमें भी दो कैटेगरीज होती हैं, एक होता है कि पढ़े लिखे वाला जो बनवाना होता है जिसमें आपको 10वीं का सर्टिफिकेट देना होता है, एक होता है जो इलिटरेट्स का बनता है उसमें आपको कोई सर्टिफिकेट क्योंकि होता ही नहीं है तो फिर आप लगाओगे क्या, उसमें पूछताछ आपसे ज्यादा होती है, जो मैंने सुना है। लेकिन अगर आपने 10th 12th ग्रेजुएशन मास्टर्स जो भी किया तो 10th तक का आपको लगाना होता है और फिर आपका ये जो पासपोर्ट बन जाता है बड़े आराम से, ठीक है। अब ये सारे हो गए डॉक्यूमेंट्स। 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, 10th 12th दोनों लेकर चले जाना, मैं तो सब लेकर गई थी, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि बिल्कुल भी गड़बड़ मत करना। तो 10th या 12th की मार्कशीट आप ले लो, आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड,
बैंक की स्टेटमेंट, बैंक की पासबुक ले लो, बिजली का बिल ले लो, ये सब कुछ ओरिजिनल भी और इन सब की फोटोकॉपी भी सब आपको ले जाना चाहिए, क्योंकि भाई उनका कोई भरोसा नहीं होता। सरकारी ऑफिसेस का आपको पता ही है, ये नहीं है कल आना दोबारा आना, ऐसे करके बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। तो सबसे बेटर आप सब कुछ लेके चले जाओ। मैंने तो यही ट्रिक अपनाई थी कि मैं सब कुछ लेकर चली गई थी। और मेन चीज जो आपको लेकर जानी वो आपका अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो आपको लेकर जाना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये हो गया अप्लाई करने का जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया। घर बैठे बैठे आप पासपोर्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, प्राइस आपको बता दिया, इसके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है वो आपको बता दिए। अब बढ़ते हैं तीसरे स्टेप्स पर जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक स्टेप होता है पुलिस वेरिफिकेशन वाला और एक होता है वहां पर जाकर जो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवानी होती है। तो जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर दोगे, आप ये अपॉइंटमेंट लेटर अपॉइंटमेंट बुक कर लोगे, इसके बाद आपको वेरिफिकेशन के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्र पहुंचना होता है। ये आप जब अपॉइंटमेंट बुक करोगे तो वहां पर आपके घर के आसपास जो भी होगा, आपकी लोकेशन के आसपास जो भी होगा वो आप खुद बुक कर सकते हो। टाइमिंग वगैरह पहले से आपको पता होती है। तो आप कम से कम आधे घंटे पहले वहां पर, आधे से 1 घंटे पहले बल्कि पहुंच जाओ, क्योंकि जब मैं गई थी तो मेरा गुड़गांव पड़ा था, क्योंकि यहाँ आसपास में कहीं पर मिल नहीं रहा था, तो मैंने बुक किया था गुड़गांव वाला। उसके लिए मुझे बहुत जल्दी निकलना पड़ा था, जाहिर सी बात है दिल्ली से गुड़गांव, और ऊपर से मैं पहले ही चाहती थी कि भीड़ कम हो और ये सब कुछ मुझे ना मिले। तो जब मैं वहां पर पहुंची थी तो ऐसा था कि वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा थी और फोटोकॉपी जिन भी चीजों की नहीं थी, क्योंकि कुछ चीजें वहां पर जाकर पता लग रही थी कि ऐसा नहीं, ये होना चाहिए, इसकी दूसरी होनी चाहिए। तो फिर क्या होता है कि आप वहां पर जाकर फोटोकॉपी करवा सकते हो, 5 रुपए 10 रुपए कुछ लेते हैं। और जैसे 10th की मार्कशीट है, डिपेंड करता है आपकी मार्कशीट कैसी है। अब तो ऐसी आती है कि एक ही पेज में सारी डिटेल्स होती है। कुछ समय पहले वाली मार्कशीट ऐसी होती थी जिनमें 2 पेजेस में होता था, वो प्रिंट निकालेंगे वो एक ही पेज में, मतलब उनको एक ही पेज चाहिए, ठीक है। अब वहां पर क्या होता है, 2 3 4 काउंटर्स ऐसे बने होते हैं। आप एंट्री करोगे, गार्ड जो है पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, आपका अपॉइंटमेंट लेटर चेक करेगा, आपको वहीं पर लेकर जानी है सारी चीजें। इसके बाद वो आपको अंदर एंट्री दे देंगे। फिर आपको एक लाइन में लगा दिया जाएगा, बाहर की तरफ एक लाइन होती है, एक होती है तत्काल वालों की, एक होती है नॉर्मल वालों की। तो जिनको तत्काल में अप्लाई करना है वो उस लाइन में लग जाते हैं, जिन्होंने नॉर्मल किया है वो दूसरी लाइन में लग जाते हैं। फिर वहां पर वो आपको बुला लेते हैं, टोकन नंबर वगैरह देते हैं कि आपका नाम अनाउंस करेंगे, वो आपके डॉक्यूमेंट्स रख लेते हैं, वो जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर होता है वो रख लेते हैं और कहते हैं कि आपको आवाज लगा देंगे, आप जाकर बैठ जाओ। आप जाकर आराम से बैठ सकते हो, जब आपका नंबर आएगा तो वो आपको आवाज लगा देते हैं। उसके बाद वो वहां पर डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं, जो भी आपने दिया होता है तो वो वेरिफिकेशन की जाती है वहां पर। पहले काउंटर की मैं बात करूं, पहले एक गार्ड ने चेक किया, उसके बाद दूसरे काउंटर पे जब आप अंदर आ जाओगे तो वहां पर चेक होगा। उसके बाद वो आपको बोलेंगे ठीक है, वो वाला अगर स्टेप आपका पूरा हो गया, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं, नाम, फादर्स नेम, एड्रेस, ये सब कुछ चेक करते हैं, आपका बिजली का बिल चेक करेंगे, आधार कार्ड से मैच करेंगे, फोटोज वगैरह देखेंगे, सब कुछ कर लेंगे। उसके बाद वो आपको भेज देंगे अगले स्टेप के लिए। अगला स्टेप ये होता है कि एक और डिपार्टमेंट वहां पर होता है जो आपकी फोटोज वगैरह खींचते हैं। आप जब वहां पर अंदर चले जाएंगे तो वहां पर आपको कुछ और स्टेप्स होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं वहां पर, तो वहां पर भी आपको लाइन लगानी पड़ती है। इसके बाद आप आराम से बैठ जाइए, फिर आपको बुला लिया जाता है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स अंदर से अंदर वो लोग ट्रांसफर करते रहते हैं। इसके बाद वहां पर एक DSLR रखा होता है जो आपकी फोटोज क्लिक करता है, बट बहुत अच्छी फोटोज आती नहीं, मैं आपको बताऊं, मुझे लगा था DSLR रखा था बहुत अच्छी फोटो आएगी, लेकिन कोई बहुत अच्छी फोटो नहीं आई, बहुत ही एवरेज सी फोटो उन्होंने खींची। और नर्वस तो इंसान हो ही जाता है ऐसे टाइप पे कि भाई रिजेक्ट ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, जो भी है। तो वहां पर आपकी एक फोटो खींचेगी, वो पूछेंगे कि किस पर्पज से आप बनवा रहे हो। हाँ, ये वाली चीज मैंने बहुत सुनी कि लोग बहुत ज्यादा डरा देते कि वहां पर ऐसे सवाल होते हैं कि क्यों तुम्हें विदेश जाना है, क्यों तुम्हें पासपोर्ट बनाना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो नॉर्मली आपसे पूछते हैं कि आखिर क्या पर्पस है आपका इस पासपोर्ट को बनाने के लिए। तो आपका जो भी जवाब है आप कह सकते हो कि आपको घूमना पसंद है, काम के लिए जाना है, जो भी आपका रीजन है XYZ, वो आप वहां पे बता सकते हो। अब ये हो गया सब कुछ। इसके बाद जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर था वो लोग वहीं पर रख लेंगे। उसके बाद आपको क्या होगा, वापस जब आप निकलोगे, बस इतने स्टेप्स होते हैं। इसके बाद जब आप बाहर निकलोगे, एग्जिट की तरफ आप लोगों को एक नंबर दिया जाएगा, जो कि होगा, आप चेक कर सकते हो कि आपके इस पासपोर्ट का क्या स्टेटस है, कितने दिन में बनेगा, ये सारी चीजें आप वहां पे पता भी कर सकते हो। बता देते हैं वो कि 15 दिन के अंदर अंदर आपके घर पे वेरिफिकेशन आ जाएगी पुलिस की। तो पुलिस वाले आपके घर पे आएंगे, वो सारी चीजें चेक करेंगे कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, असली है नकली है, सारी चीजें चेक होंगी। फिर पुलिसकर्मी आपके घर पे आएंगे, क्वेश्चंस करेंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे और वो चले जाएंगे। तो वो आपसे क्वेश्चंस करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स फिर से एक बार वेरिफिकेशन किया जाएगा, उनका देखेंगे सब कुछ सही है नहीं है। उसके बाद वहां से अगर अप्रूव कर देते हैं और फिर ये भी चेक करेंगे कि आपका कोई पुलिस रिकॉर्ड तो नहीं, क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। तो ये सारी चीजें पुलिसकर्मी आपकी आराम से चेक करेंगे और उसके बाद वो सब कुछ लिख कर ले जाएगा। अगर सब कुछ ओके रहा तो कुछ ही दिनों के अंदर आपका पासपोर्ट आपके घर पर डिलीवर करवा दिया जाएगा। तो ये कुछ बेसिक से स्टेप्स है जिनके जरिए आप बहुत आराम से अपना पासपोर्ट बनवा सकते हो
और इसके बाद आपका पासपोर्ट जब आपको मिल जाएगा तो भाई उसके बाद आप मिठाई बांटो या जो भी आपको करना वो कर सकते हो। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको पासपोर्ट बनवाते समय ध्यान में रखना चाहिए। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए, फीस आपको बता दी, और अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट भी बनवाते हो मेरे ख्याल से 15-20 दिन में वो भी आपके घर पे डिलीवर हो जाता है। और तत्काल बनवाओगे तो वो तो खैर बहुत जल्दी आप लोगों को मिल जाता है। फीस मैंने बता दी 1500 रुपए नॉर्मल की। और अगर आप कैफे से फिल करवाते हो, मान लो आपको नहीं आता फॉर्म भरना, समझ में नहीं आता, तो आप किसी साइबर कैफे जाकर भी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हो। 100-200 रुपए वो एक्स्ट्रा लेंगे, 1500 रुपए जो फीस है वो तो है ही, बाकी 100-200 रुपए वो जो फॉर्म भरने के लेंगे वो लेंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, पूरा प्रोसेस क्या है आपके पासपोर्ट बनवाने का और घर तक इसे पहुंचाने का, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। यूजफुल रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और मुझे बताइएगा नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं।